यार, ये गर्मी सच में असहनीय हो गई है। पसीने से तरबतर, दिमाग गरम। ऐसे में मन तो बस एक ही चीज करता है, भागो किसी ठंडी जगह, कहीं ऐसा जहां ठंडी हवा चेहरे पर लगे, पानी की आवाज सुनकर मन शांत हो जाए और नेचर की खूबसूरती आंखों को सुख दे। तो दोस्तों, अगर आप भी गर्मी से परेशान हो गए हैं और सोच रहे हैं कि ऐसी जगह जाया जाए जहां सुकून भी मिले, एडवेंचर भी और नेचर की खूबसूरती भी, तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसी रिफ्रेशिंग ट्रिप पर जहां सिर्फ पानी नहीं गिरता, दिल भी खुश हो जाता है। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं द ट्रिप ट्रैकर। आज की हमारी खास वीडियो है गर्मियों में घूमने लायक भारत के टॉप 5 झरने। तो अपने बैग्स पैक कर लो, क्योंकि ये जर्नी होने वाली है यादगार। सबसे पहले हम आते हैं अपनी लिस्ट के पहले और सबसे ज्यादा फेमस झरने पर, दूधसागर फॉल्स। गोवा और कर्नाटका की बॉर्डर पर स्थित यह झरना वेस्टर्न घाट्स की गोद में एक अनमोल हीरा है। 4 लेयर्स में गिरता हुआ इसकी खूबसूरती का नजारा सच में अद्भुत होता है। दूर से देखने पर इसका पानी बिल्कुल दूध जैसा सफेद नजर आता है, इसलिए इसका नाम भी दूधसागर पडेढ़ा। यहां आपको नेचर के साथ साथ थोड़ा एडवेंचर भी देखने को मिलेगा। कैसे? रुको बताता हूं। दूधसागर फॉल्स का एक खास अट्रैक्शन है जब ट्रेन इसके पास से गुजरती है। जी हां, आपने सही सुना। ट्रेन के ट्रैक के ऊपर से गुजरते हुए और नीचे बहते झरने का जो सिनेमैटिक व्यू मिलता है, वो आपको किसी फिल्म के सीन की याद दिला देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां कैसे पहुंचे, तो चिंता की कोई बात नहीं। अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो गोवा की ट्रेन या फ्लाइट ले सकते हैं। गोवा में कुलेम स्टेशन तक पहुंच जाना है और वहां से आपको जीप सफारी आसानी से मिल जाएगी, जो आपको सीधा झरने तक ले जाएगी। अगर आप दिल्ली या किसी और सिटी से आ रहे हैं तो भी आपको पहले गोवा पहुंचकर कुलेम जाना होगा। और हां, एक बात और, यहां जाने के लिए जीप सफारी का चार्ज लगभग 500 से 600 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। जब भी आप दूधसागर जाएं, कुछ जरूरी चीजें अपने साथ जरूर रखें। वाटरप्रूफ बैग तो जरूरी है ही, साथ ही एक टोपी और कंफर्टेबल स्नीकर्स भी पहनकर जाएं। और हां, मानसून में ये जगह थोड़ी स्लिपरी हो सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर दोस्तों, दूधसागर फॉल्स न सिर्फ एक झरना है, बल्कि एक अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अगली बार जब भी गोवा जाने का प्लान बनाएं, तो दूधसागर फॉल्स को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। मेघालय में स्थित नोहकालिकाई फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा झरना है। जी हां, आपने सही सुना। 1115 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ यह झरना आपको दंग कर देगा। इसकी खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। चारों तरफ फैली हरी भरी वादियां, झरने की आवाज और ठंडी ठंडी हवा। बस सोचिए ना, कितना शानदार अनुभव होगा। नोहकालिकाई फॉल्स के साथ एक दुखद कहानी भी जुड़ी हुई है, जिसके बारे में स्थानीय लोग बताते हैं। कहते हैं कि यहां लिकाई नाम की एक औरत रहती थी, जिसकी जिंदगी में एक दर्दनाक घटना घटी थी। उसी के नाम पर इस झरने का नाम नोहकालिकाई पडेढ़ा। इस कहानी को सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यकीन मानिए, इस झरने की खूबसूरती के आगे सब कुछ फीका है। अब बात करते हैं कि यहां कैसे पहुंचे। अगर आप कोलकाता से आ रहे हैं तो आपको शिलोंग या गुवाहाटी की फ्लाइट लेनी होगी। वहां से आप आसानी से चेरापूंजी के लिए टैक्सी या शेयर्ड कैब ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको गुवाहाटी की डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। गुवाहाटी से चेरापूंजी की दूरी लगभग 5 घंटे की है, जिसे आप टैक्सी से तय कर सकते हैं। मुंबई से आने वालों को भी पहले गुवाहाटी जाना होगा। चेरापूंजी पहुंचने पर आपको नोहकालिकाई फॉल्स के लिए थोड़ी सी एंट्री फी देनी होगी, जो लगभग 30 से 50 रुपए तक होती है। यहां आपको लोकल शॉप्स भी मिलेंगी, जहां से आप यादगार के लिए कुछ खरीद सकते हैं। बारिश के मौसम में तो इस झरने की खूबसूरती और भी आ जाती है, इसलिए अगर हो सके तो मानसून में यहां जरूर जाएं। तो दोस्तों, ये था नोहकालिकाई फॉल्स, एक ऐसी जगह है जिसे देखकर आप कहेंगे, वाह क्या बात है। अब चलते हैं गॉड्स ओन कंट्री, केरल। यहां पर स्थित है अथिरापल्ली फॉल्स, एक ऐसा झरना जो आपको सीधा किसी फिल्म के सेट पर ले जाएगा। इसे इंडिया का नायग्रा फॉल्स भी कहा जाता है।
क्योंकि ये उतना ही खूबसूरत और जबरदस्त है। घने जंगलों के बीच स्थित इस झरने की गरजती आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है, खासकर मानसून के दिनों में तो और भी ज्यादा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिल्म के सेट वाली बात क्यों कही, तो सुनिए। यहाँ पर कई फेमस फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जैसे कि बाहुबली, रावण और दिल से। तो अगर आप फिल्मी दुनिया के दीवाने हैं तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। यहाँ आपको नेचर के साथ साथ फिल्मी दुनिया की भी झलक देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि यहाँ कैसे पहुंचे। अगर आप कोची में हैं तो आपको बस 2 से ढाई घंटे की दूरी तय करनी होगी। मुंबई, दिल्ली या कोलकाता से आप कोची के लिए सीधी फ्लाइट ले सकते हैं और फिर वहां से टैक्सी से आसानी से अथिरापल्ली पहुंच सकते हैं। यहां जाने के लिए आपको 40 रुपए प्रति व्यक्ति की एंट्री फी देनी होगी। साथ ही पार्किंग और कैमरा के लिए भी आपको थोड़े पैसे देने पीडीडी दे सकते हैं। यहां जाते समय ट्रेकिंग शूज, टॉवल और कुछ स्नैक्स जरूर ले जाएं, क्योंकि नीचे व्यू पॉइंट तक जाने में थोड़ी चढ़ाई है। यहां स्विमिंग की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो आपके लिए तो ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप केरल जा रहे हैं तो अथिरापल्ली फॉल्स को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। अब चलते हैं छत्तीसगढ़। यहां पर स्थित है चित्रकोट फॉल्स, एक ऐसा हिडन जेम जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसे इंडियाज मिनी नायग्रा भी कहा जाता है, क्योंकि यह नायग्रा फॉल्स की तरह चौड़ा और शक्तिशाली है। इंद्रावती नदी पर बना यह झरना मानसून के मौसम में 3 हिस्सों में बंट जाता है और इसका नजारा देखने लायक होता है। यहाँ के स्थानीय लोग बोट राइड भी ऑफर करते हैं, जिससे आप झरने के और भी पास जा सकते हैं और इसकी खूबसूरती को और भी करीब से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ कैसे पहुंचे। अगर आप रायपुर में हैं तो आपको 6 से 7 घंटे की सडीडी डक यात्रा करनी होगी। आप चाहें तो ट्रेन से भी जगदलपुर जा सकते हैं और फिर वहां से टैक्सी ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली, मुंबई या कोलकाता से आ रहे हैं तो आपको पहले रायपुर की फ्लाइट लेनी होगी और फिर वहां से आप एसडी ढक या रेल मार्ग से चित्रकोट पहुंच सकते हैं। यहाँ रुकने के लिए आपको फॉरेस्ट गेस्ट हाउसेज, इको रिजॉर्ट्स और गवर्नमेंट लॉजेस आसानी से मिल जाएंगे, जो कि काफी सस्ते और नेचर फ्रेंडली होते हैं। मेरी माने तो यहाँ एक रात जरूर रुकें, क्योंकि यहाँ की रातें बहुत ही शांत और खूबसूरत होती हैं। रात में आसमान में चमकते तारों को देखना और झरने की हल्की हल्की आवाज सुनना, वाह क्या ही बात है। कुल मिलाकर चित्रकोट फॉल्स एक ऐसी जगह है जहां आप शहर की भीड़भाड़ से दूर कुछ समय शांति से बिता सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप छत्तीसगढ़ जाने का प्लान बनाएं तो चित्रकोट फॉल्स को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। अब चलते हैं केरल के एक और खूबसूरत झरने की तरफ, सूचिपारा फॉल्स। इसे सेंटिनल रॉक फॉल्स भी कहा जाता है। यह झरना वायनाड के घने जंगलों में छिपा हुआ है और यहां पहुंचने के लिए आपको एक एडवेंचरस ट्रैक करना होगा। लेकिन यकीन मानिए, यह ट्रैक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और रास्ते में आपको इतनी खूबसूरती देखने को मिलेगी कि आप थकान भी भूल जाएंगे। सूचिपारा फॉल्स की खास बात यह है कि यहाँ आप पानी में नहा भी सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ठंडे ठंडे पानी में नहाने का मजा ही कुछ और है। यहाँ आप क्लिफ जंपिंग भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा ज्यादा एडवेंचर पसंद है। और हाँ, अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो आपके लिए तो ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे पंछी और बीच में बहता हुआ झरना, बस सोचिए ना कितना खूबसूरत नजारा होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ कैसे पहुंचे। अगर आप कोझिकोडे में हैं तो सूचिपारा फॉल्स यहाँ से सिर्फ 2 से ढाई घंटे की दूरी पर है। आप कोझिकोडे से टैक्सी लेकर आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं। अगर आप मुंबई, दिल्ली या कोलकाता से आ रहे हैं तो आपको पहले कोझिकोडे की फ्लाइट लेनी होगी और फिर वहां से टैक्सी से वायनाड और फिर सूचिपारा पहुंच सकते हैं। अगर आप बेंगलोर या मैसूर में हैं तो आप यहाँ रोड ट्रिप भी कर सकते हैं। रास्ते में आपको कॉफी प्लांटेशंस और खूबसूरत पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, जिससे आपका सफर और भी यादगार बन जाएगा। सूचिपारा फॉल्स जाने के लिए आपको 50 रुपए प्रति व्यक्ति की एंट्री फी देनी होगी। साथ ही कैमरा के लिए भी आपको थोड़े पैसे देने पीडी सकते हैं। यहाँ जाते समय कंफर्टेबल क्लोथ्स और ट्रैकिंग शूज पहनकर जाएं, क्योंकि ट्रैक थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। पानी में नहाते समय सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए लाइफ जैकेट्स जरूर पहने। तो दोस्तों, अगर आप वायनाड जा रहे हैं तो सूचिपारा फॉल्स को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको ये वाटरफॉल्स वाली मैजिकल ट्रिप? गर्मियों में इन जगहों की ठंडी हवा, बहता पानी और नेचर का ब्लिस सब कुछ मिलकर आपको रिचार्ज कर देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार जरूर देखिए हमारा पिछला वीडियो इंडियाज टॉप 5 वाटर पार्क्स इन इंडिया बजट ट्रैवल गाइड, जहां आपको मिलेगा थ्रिल स्लाइड्स और मस्ती का पूरा पैकेज। और हाँ, द ट्रिप ट्रैकर को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि अगली कूल डेस्टिनेशन की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में एक नए वाइब, नए व्यू और नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक सेफ ट्रैवल्स।